चलो भाई देखो, सवाल नंबर 99। 20,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ब्याज यदि अर्धवार्षिक दर पर लगाया जाए सब। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बड़े आराम से कर सकते हैं। 20,000 रुपए की राशि है, 1.5 साल में कितनी छमाही बनेगी? ठीक, कितनी बनेगी? 3 बनेगी। और जो दर है वो 20% वार्षिक है, 20% वार्षिक, तो 6 महीने की क्या बनेगी? हो गया सवाल खत्म। 10%, 10%, 10%, इसका 10% 2,000 और 2,000, इसका 10% 200, ये टोटल कितना हो गया? 4,200, इसका 10% 400। ठीक है, आपसे सवाल में पूछ रहे थे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। तो देखिए ये पूरा क्या होगा? ये पूरा होगा चक्रवृद्धि ब्याज। ऊपर ऊपर का कितना होगा? साधारण ब्याज। अंतर क्या होगा? कितना हो गया? आंसर हो गया, नोट कर, 620 आपका आंसर। क्लियर? जैसा सवाल आप करते थे वही तो है, बस आपको ये दर का याद रखना है कि 20 से 10 करना है, क्योंकि अर्धवार्षिक। ठीक है भाई, 20% थी वार्षिक, 20% क्या थी? वार्षिक। अर्धवार्षिक क्या होगी? 10%। चलिए 100वां सवाल करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 8% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का 1.5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3.04 है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक, देखिए 8% वार्षिक है, 8% क्या है? एनुअली है, तो हाफ ईयरली क्या हो जाएगा? सवाल सोल्व खत्म। तो आपको किसको लेना है? 4%। 4% का मतलब 4% का मतलब क्या होता है? 1/25। और कितने साल के लिए है सवाल? 1.5 साल के लिए। तो 1.5 साल में 6 महीने के कितने टाइम इंटरवल बनेंगे? 3 बनेंगे ना, 3 बनेंगे। तो आप जब 3 लोगे तो 25 को कितनी बार लेना पड़ेगा? 25 गुणे 25 गुणे 25। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिखिए, ऐसा सवाल किया है आपने, ऐसा ही सवाल किया है बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर क्या लोगे? 1/25, यहां पर 1/25, तो यहां पर 1/25, तो यहां पर क्या आएगा? 625। 1 25 कट जाएगा, 2 आपके काम आएंगे। और फिर इसका 1/25, तो कितना हो जाएगा? 25। ये टोटल कितना हो गया भैया? 625, 625, 1250, 1275, 1275 का 1/25 कर दो, कितना आ गया? 51 आ गया। ठीक, बिल्कुल सही, 51 आएगा। तो अब अगर हम आपसे अंतर पूछें तो ये पूरा क्या है? ये ऊपर वाली लाइन अंतर हो गया 25 और 51, 76। कितना आ गया अंतर? 76। तो भाई आपका अंतर है 76 और सवाल का अंतर है 3.04, यही है ना? देख लो, सवाल का अंतर कितना है? 3.04 है। आपका अंतर 76, सवाल का अंतर 3.04। तो 1 बराबर 4। कहां से आ रहा 4? 25 आ गया। 1 बराबर 3.04 है भाई साहब। पॉइंट हटाओगे, 0 लगा दोगे तो ऊपर 25 आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? क्या पूछा था उसमें? तो भाई राशि कितनी है? 25 गुणे 25 गुणे 25। तो आपको निकालना है 25 गुणे 25 गुणे 25, क्या होगा? 3.04 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 25 और बटे में 76। सॉल्व करो, आंसर बताओ। 625 आपका आंसर बिल्कुल सही। कितना आएगा? 600। ठीक है भाई, क्लियर? दोबारा देख लें एक बार। आपकी दर 8% थी वार्षिक, 8% क्या थी? और सवाल आपसे अर्धवार्षिक का करवा रहे हैं, तो आपको दर कितनी लेनी पड़ेगी? 4%। सवाल था 1.5 साल का,
तो 1.5 साल में कितने इंटरवल बनेंगे? 6-6 महीने के 3 बनेंगे। तो आप यहाँ क्या 3 बार लिखोगे ना, और जब यहाँ 3 बार लिखते हैं तो ऊपर क्यूब कर लेते हैं, कई बार कर चुके अपन ऐसे। तो यहाँ पर क्या आएगा 625, 625, 625, यहाँ पर 25, टोटल 1275, यहाँ क्या आएगा 51। सॉल्व करोगे तो अंतर क्या आएगा 76। हमारा अंतर 76, उनका अंतर इतना, हमारा 1 उनका इतना, हमारा इतना उनका। सवाल सॉल्व। कोई परेशानी हो बताएं, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलें आगे। चलिए सवाल नंबर 101 पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 101 में आपसे कह रहे हैं 16,000 रुपए की राशि है, 1.5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 है। ब्याज दर का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो ब्याज की दर वार्षिक बताएं कितनी होगी। देखिए आपको याद हो, अगर हमारे पास जब दर नहीं होती थी तो हम उसको क्या मानते थे, याद? आर का मतलब 1/a, ठीक। और 1.5 साल में कितने इंटरवल, तो याद आ गया a क्यूब 1/a। चार्ट पूरा याद आ गया ना, उस चार्ट को एक बार बना लो आप लोग। a क्यूब यहां पर क्या हो जाएगा 1/a, 1/a, 1/a। तो यहां पर a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर। देखो जो चीज 3 साल के लिए होती थी वहां पर सालाना दर होती थी, तो इंटरवल कितने होते थे 3। यहाँ अर्धवार्षिक दर है तो वही काम 1.5 साल में हो जाएगा, बस हो गया। यहाँ क्या आएगा a, ये कितना हो जाता था, अब ये तो रट जाना चाहिए आपको, 2a स्क्वायर प्लस a, फिर इसका लेते थे तो 2a प्लस, यही था पूरा चार्ट, वही है, नोट कर लो। आपको इसमें दिया क्या क्या गया है, आपको दिया गया है 16,000 की राशि, ठीक। आपके पास a क्यूब है और क्या दिया गया है अंतर। तो आपको याद है भाई ये पूरा क्या है, ऊपर वाली लाइन, अंतर क्या होता था 3a प्लस 1, याद है ना। तो देखिए अगर हम ये लिखें a क्यूब अपॉन 3a प्लस 1, तो आप सवाल देख के वैल्यू बता सकते हो ना। a क्यूब कितना दिया है 16,000, और 3a प्लस 1 की जगह कितना दिया है 122, 122, ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें बताओ क्या देखते हैं। आपको ये देखना है कि प्योर रेशियो है कि नहीं है, ठीक। तो अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, काय से कट रहा है। तो यहां पर 8,000, यहां पर, अब आपको ए दिख गया होगा, कितना दिख गया, दिख गया। आर बराबर 5% आया, लेकिन आर क्या है, अर्धवार्षिक दर है। आपके ऑप्शन में आर के लिए 5 पहला ऑप्शन में रखा हो, क्योंकि आप 5 आएगा और टिक कर दोगे, फिर याद आएगा ये तो वार्षिक पूछा था, निकली तो अर्धवार्षिक थी। क्या करना है, डबल करना है। वार्षिक दर क्या होगी, वार्षिक हो जाएगी 10%, ये आपका आंसर। बाकी सब सिस्टम वही है, लास्ट में याद नहीं रहता है तो गलती हो जाती है, उसको आप याद रखें कि गलती ना हो। चलिए इसका लास्ट सवाल 102 नंबर का, कोई प्रॉब्लम। ये आपको याद कर लेना है फॉर्मूला भैया, या चार्ट ही पूरा आपको याद होना चाहिए। हम तो बार बार बना रहे, आपके दिमाग में सेट होगा तो आप सीधे लिख दोगे, जो जो दिया है उनकी वैल्यू लो, ए निकल आएगा, बस खत्म। 20,000 रुपए की राशि को 1.5 साल के लिए लेना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक है, यदि ब्याज की दर पहले 6 माह के लिए 10% वार्षिक हो। ध्यान से पढ़ना सवाल, पहले 6 माह के लिए 10% वार्षिक, तो आप क्या 10 लिखोगे, आप क्या लिखोगे 5। दूसरे 6 महीने के लिए 20% वार्षिक, तो आप क्या लोगे। अंतिम 6 माह के लिए 8% वार्षिक, तो आप क्या लोगे। बस हो गया सवाल, पढ़ा।
20,000 रुपए की राशि है, आपको 1.5 साल के लिए लेना है, 6 महीने के टाइम इंटरवल लोगे, कितने होंगे 3। तो पहले 6 महीने के लिए 10% वार्षिक, तो आप क्या लोगे 5, दूसरे के लिए 20% वार्षिक, तो आप क्या लोगे 10, लास्ट के लिए 8% वार्षिक, तो आप क्या लोगे 4। बताइए कोई दिक्कत? हमने कई बार ऐसे सवाल किए हैं जिनमें दरें अलग अलग हों, तो हमें कोई समस्या आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती। 20,000 का 5% बताइए क्या होगा, आप बताइए क्या होगा 20,000 का 5%? मजाक बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल मजाक नहीं करना है। तुम बताओ, देखो ये सीरियस है कि तुम सीरियस हो? बताओ, तुम मजाक कर रहे थे हैं? क्या आएगा? 1,000। 10% क्या होगा? 2,000। 4% क्या होगा? अब जब इसके ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो किस परसेंट के हिसाब से मिलेगा? 10। तो इसका 10 क्या हो गया? ये पूरा कितना हो गया? 3100। 3100 का क्या मिलेगा? बताओ फिर कितना है? 100। आपसे क्या पूछा था? किसका किसका? चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? पूरा है। साधारण ब्याज क्या है? इसके ऊपर का सब साधारण ब्याज है। तो अंतर क्या है? 100 और 124, 224। इसी के साथ ये वाला पैटर्न 224 आपका अच्छा सा आंसर। और इसके साथ आपने अर्धवार्षिक के सवाल निपटा लिए। क्लियर? अब चलते हैं 3 महीने पे। ठीक है, अब क्योंकि आपने अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली सीख लिया है तो 3 महीने में कोई दिक्कत होने नहीं वाली। ठीक है, आओ 2-4 बातें कर लें फिर सवाल करते हैं। आप हमें एक चीज बताओ, यदि दर 12% वार्षिक हो, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना, यदि दर 12% वार्षिक हो तो 3 महीने की दर क्या होगी? 12% वार्षिक हो तो 3 महीने की दर 4 होगी। तुम भी मजाक करने लगे? सीरियसली हो ना भाई, सीरियस। 12 में तुमने 3 का भाग दिया तो क्या आया? 4 आया, तो 4 हो गई। 4 का भाग देना है, ये याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सोनम कह रही क्यों देना है? हैं? देखो इधर 12 वार्षिक थी, आप 3 महीने के इंटरवल बनाओगे तो कितने इंटरवल बनेंगे? 4 इंटरवल बनेंगे ना। तो आप जब इसमें 4 का भाग दोगे तो आएगा क्या? 3%। ठीक, आपने कहा, आप तो कह रहे थे तिमाही है तो 3 का भाग देंगे। 3 का भाग नहीं देंगे, आपको देखना इंटरवल कितने बने। आपको साल भर में 12% चाहिए, 3-3 महीने के कितने टुकड़े हुए? 4 टुकड़े हुए ना। तो एक टुकड़े में 3 मिलेगा, 2 टुकड़े में 6 मिलेगा, 3 टुकड़े में और 4 में। आई बात समझ में? तो ये गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो पूरा पढ़ा पढ़ाया सब बराबर। ठीक है, आपको महीनों का भाग नहीं देना होता। जैसे हम आपसे कहते हैं कि साल भर की दर है 12%, साल भर की दर है 12%, तो 6 महीने की दर क्या होगी? 6 महीने की दर क्या होगी? 2 क्यों नहीं हो गई? 6 का भाग 2, छमाही 2 हुई ना। तो आपने किसका भाग दिया? 2 का भाग दिया। छमाही है तो 6 का भाग थोड़ी दे दिया। तो ऐसे ही 3 का भाग थोड़ी देंगे। कितनी छमाही बनी? 4। भाग किसका देते हैं? 4 का। जिसको अगर याद नहीं हो रहा तो वो लिख ले, वार्षिक दर को अर्धवार्षिक में बदलना हो तो 2 का भाग देते हैं। भैया एक वर्ष में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2। और वार्षिक को अगर त्रैमासिक में बदलना हो, क्वार्टरली में बदलना हो, ठीक, क्वार्टर तो समझते हो समझते हो यार? तो क्वार्टर जो होता है वो कितने महीने का होता है? अरे हम फीस के हिसाब से बात कर रहे हैं, और कुछ मत समझो। फीस लगती है ना क्वार्टरली, ठीक। तो जो क्वार्टरली फीस होती है वो कितने महीने की होती है? 3 महीने की होती है। तो 3-3 महीने के कितने इंटरवल? 4 इंटरवल। तो आप किसका भाग दोगे? 4 का भाग दोगे। क्वार्टर सुन के खुश हो गए हैं? देखिए, तो अब सवाल करें अपन लोग सीधा। 7500 रुपए की राशि है, 4% वार्षिक दर है, तो क्वार्टरली क्या होगी? 4% वार्षिक है, क्वार्टर में बदलना है तो कितने का भाग? 4 का भाग। तो आएगी क्या? 1। बस खत्म सवाल, कुछ बचा ही नहीं। आप
आपको 4% वार्षिक दी है, लेकिन आप यूज किसे करोगे? एक को। आप किसको यूज करोगे? एक को यूज करोगे। कर दो सवाल भाई। 7500 रुपए की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। 6 माह बाद यह कितनी हो जाएगी? अब आप बताइए, 6 महीने के टाइम में 3-3 महीने के कितने इंटरवल? तो आपको कितनी डंडी बनानी है? 2 डंडी बनानी। यहाँ 1% लिखोगे, यहाँ 1% लिखोगे। 1% क्या होगा? 75, और 75 और फिर इसका 1% दे दोगे तो क्या होगा? 0 पॉइंट, सबको जोड़ दो, आंसर। क्या पूछा था? राशि। ये कितना हो गया? 150, ठीक है। और इसमें कितना जोड़ दो? 7500 जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 0, 5, 6, 7। ये आपका आंसर। सिंपल सा सवाल, कर लीजिए। ठीक। सवाल में बस आपको समझना है कि आपको दर वार्षिक दी थी, वार्षिक दर को क्वार्टरली रेट में कैसे बदलेंगे? 4 का भाग देके। हमारी दर हो गई 1, टाइम इंटरवल 6 महीने का था, तो कितने क्वार्टर बनेंगे? 2। सवाल आपके सामने। बाकी सब वही है, बस आपको दर वगैरह चेंज करना आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हटा दे। चलिए दूसरा सवाल देखिए। सवाल नंबर 104। 20,000 रुपए की राशि है, 20% वार्षिक दर है, 9 महीने के लिए लगाई जाती है। त्रैमासिक अगर आपका ब्याज का संयोजन हो तो राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, 20,000 रुपए की राशि, तो राशि तो उतनी ही रहेगी। टाइम पीरियड कितना है? बताते जाओ भाई। टाइम पीरियड 9 महीने का है। 3-3 महीने का अगर आप इंटरवल बनाओगे तो कितने इंटरवल बनेंगे? 3। तो आपको डंडी कितनी बनानी है? 3। अच्छा, ब्याज की दर क्या थी? 20% वार्षिक। 20% वार्षिक, पूरे साल की 20% क्वार्टर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 4 से भाग दे दो, क्या आएगा? बस, तो लिख दो 5, 5, 5, 5। 20,000 का 5% कितना होगा? यहां पर अब 1,000 का 5%, ये टोटल कितना हो गया? 2050। 2050 का 5%, 102 पूछा आपसे क्या था? अच्छा, राशि कितनी हो जाएगी? तो भैया देखो, 1, 2 और 3, 3,000 तो ये हो गए, तो 3,000 यहां हो गए 50, और ये कितने हो गए? 3152। क्यों भैया? देखो जरा, इतना तो ब्याज मिल गया और 20,000 रुपए हम लेके गए थे। ये आंसर हो गया। हो गया तो ठीक। कोई दिक्कत, कोई समस्या सवाल में? बस आपको ये देखना आना चाहिए, एनुअल रेट होगा तो हाफ ईयरली में कैसे बदलते हैं, क्वार्टरली में कैसे बदलते हैं। अगर आपके पास जो भी टाइम है उसके हिसाब से इंटरवल कैसे बनाते हैं। 1 साल का समय है, अगर हम क्वार्टर बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 4। ठीक, कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक, और हाफ ईयरली बनाए तो कितना बनेंगे? बताओ कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक, हाफ 2 बनेंगे, हैं? क्वार्टर 4 बनेंगे। ठीक है, सबको नॉलेज है? सही। तो मतलब का चैप्टर हो गया फिर, है? जानते हो सब कुछ तुम लोग। चलो, तो ये कौन सा सवाल था? 104। 105 पे आइए। 4 लाख रुपए की राशि है, 10% वार्षिक दर है, 1.5 साल के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है, करिए भाई इसे आप लोग। 4 लाख रुपए की राशि है। 4 लाख रुपए की राशि एक बार यहां लिख ली और एक बार यहां लिख ली। अच्छा, 1.5 साल में, सुनो भाई सब लोग ध्यान से, 1.5 साल में अगर हम 6-6 महीने के इंटरवल बनाए तो कितने बनेंगे? ठीक है, 3 बनेंगे। तो 1, 2 और 3। दर आपकी वार्षिक कितनी थी? 10%।
तो जब आप हाफ ईयरली में लाओगे तो क्या होगी? 5%, 5% और 5%। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। 4 लाख का 5% क्या होगा? कितना होगा भाई? यहाँ क्या आएगा? 20,000। यहाँ क्या आएगा? 20,000। अच्छा, 20,000 का 5% क्या होगा? अब ये पूरा कितना हो गया? 41,000 का 5% और बता दो, 2,050। तो भैया ये तो अर्धवार्षिक के हिसाब से हो गया। अब हम वार्षिक दर ले रहे हैं। तो आपको हमने सिखाया था, शुरू में सवाल आए थे जहां टाइम उल्टा सीधा रहता था, 2.5 साल, 1 3 सही 2/5 ऐसे सवाल किए थे ना, तो हम दर को बदल लेते थे। तो पूरे साल में कितना मिलता है? 10। तो आधे साल में कितना मिलेगा? 5। तो बस आप यहाँ 2 डंडी बनाओगे, एक बनाओगे किसकी? 10 की, और एक बनाओगे किसकी? 5 की। ये वार्षिक के हिसाब से हो गया 1.5 साल का। तो भैया इसका 10% क्या हो गया? 40,000। और इसका 5% क्या हो गया? 20,000। और इसका 5% क्या हो गया? बताओ भाई जल्दी यार। बस अब उन्होंने क्या पूछा आपसे? आप सवाल पढ़ लो एक बार। ये ऐसा सवाल अभी तक आपने नहीं किया, ये सवाल आपने किया ही नहीं है अभी तक। सवाल पढ़ लो फिर बता देते हैं। आपको कुछ करना नहीं, यहीं पे सॉल्व होगा वो सवाल। काहे का अंतर पूछा उन्होंने? कहा चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप दर को अर्धवार्षिक बना के 1.5 साल का निकालते हो तो ये बनेगा, अगर आप दर को वार्षिक मान के 1.5 साल का निकालते हो तो ये बनेगा। इन दोनों में अंतर कितना है? तो अंतर क्या होता है भाई? देखो 20 20 20 कितने हो गए? 60, 40 और 20। ठीक है भैया। अच्छा, अब कितना बचा? 1,000 बचा ये, और 2,050 ये बचा। तो 2,050 को 2,000 से उड़ाओ तो 50 बैलेंस, 1,000 और, तो अंतर कितने का आया? ये आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया कैसे किया? भैया अंतर देखना था ना, तो बराबर बराबर वाले काट दो, जो बचे वो अंतर कितना है? 1050 का अंतर। खत्म हो गया सवाल, नोट कर लो। ये कौन सा सवाल था भाई? 105। समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। 106 में आपसे कह रहे हैं 20,000 रुपए की राशि, बिल्कुल ऐसी सवाल है, कर दोगे आप लोग? करो जल्दी से, करो फुर्ती में करो, सिर्फ नंबर बदले हैं, बाकी सवाल में कुछ नहीं। ₹20,000 रुपए की राशि है, दर है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, 1.5 साल का वार्षिक और अर्धवार्षिक। बिल्कुल ऐसी सवाल बनेगा कि नहीं? करो जल्दी से, बताओ कितना आया। कर लेंगे। हाँ भाई, कितना आया अल्पित? नहीं आया? आंखें कमजोर हो जाएंगी यार, क्या कर रहे तुम? अरे सही नहीं है, गड़बड़ है। बोले आओ 2x2 की शीट यार, माइका की, भाई उसी को यूज करो। जे तुम क्या कर रहे? नई नहीं खोजे मत करो। नहीं वो बहुत जोर पड़ेगा यार। हाँ भाई, कितना आया? लो, जो कह रहे 20, तुम कह रहे 220। आओ 200 खा गए तुम, घोटाले भाई आदमी। कितना आया? आ गया? किसी को प्रॉब्लम है? क्यों भाई, है क्या प्रॉब्लम किसी को? चलें आगे। चलिए अगला सवाल है आपके पास। 40,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, वार्षिक और अर्धवार्षिक दर। बताओ भाई, हो जाएगा? देखो 2 साल में कितने इंटरवल बनेंगे? 4। 2 साल में कितने बनेंगे? 4। चलो इस वाले को हम बता दें। 40,000 रुपए की राशि एक बार यहां लिख ली और एक बार यहां लिख ली। ठीक है, आपसे कहा 20% वार्षिक है। सुनो भाई बात ध्यान से, 20% वार्षिक तो अर्धवार्षिक। तो आपके इंटरवल कितने बने? 6-6 महीने के 4 बने ना। तो यहां लिखो 10, यहां लिखो 10, यहां पे 10 और यहां पे 10।
तो भैया कितना हो गया इसका 10, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000। इसमें कैलकुलेशन मतलब कठिन नहीं है, ये सरल होता है। ठीक है, आप ज्यादा कॉम्पैक्ट करोगे तो गलती हो सकती है, इसमें गलती नहीं होती, करने में अच्छा लगता है, बड़ा सिंपल तरीका है। इसका 10% क्या हो गया 400। अब इनको जोड़ दो, क्या हो गया 8,400। इसका 10% क्या हो गया 840। हो गया कि नहीं? अब पूरा जोड़ दो यहां से यहां तक, कितना हो गया? 12 से तो ऊपर ही निकल गया, 8 4 12 तो यही हो गए। नहीं, कहां से 20,800? कैसी बातें कर रहे हैं? 8,400 और 4,000, 12,400। 12,400 और 800 कितने हो गए? 13,200। 13,240। कैसे जोड़ रहे हैं? 13,240। तुम ये डब्बा भी जोड़ रहे हो, ये भी जोड़ रहे हो, ऐसा करोगे? 13,240 का 10% कितना हुआ? 1,324 कि नहीं? हाँ, चलो आ गया। ये 2 साल के लिए 20% पे लेना है। 20%, 20%, इसका 20% क्या होगा? 8,000। और यहाँ पे 8,000 का 20% क्या होगा? ठीक है, अब अंतर देखना है, तो अंतर कैसे देखोगे? 1 2 3 4, ये निपट गए 16,000। अब बचा क्या क्या है? 400, 840, 1324। ठीक है, तो बस इन तीनों को जोड़ के और 1600 घटा दो, बस खत्म। इसको, इसको और इसको जोड़ो और 1600 घटा दो, बताओ कितना आया? कितना आ गया? 900। बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। 964 बिल्कुल सही आंसर है। चार सौ, 840 और 1324 जोड़ो और इसमें से क्या माइनस करना है? माइनस कर दो 1600, तो कितना आ गया? 964। ये आपका आंसर। ठीक है, ये सब प्लस करो और इसमें से ये घटाओ, 964 आंसर। पता लग गया अंतर? चलिए लास्ट सवाल इसका। 20,000 रुपए की राशि है, 40% वार्षिक दर है, 2 साल। यही वाला सवाल है, ऐसे ही करो, बनाओ जल्दी से करो। करो भाई जल्दी से, बताओ कितना आया है भाई? 1640, 1440। लग नहीं रहा यार। 20,000 रुपए की राशि और यहाँ पे भी 20,000 रुपए की राशि ली। 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। 40% है तो हाफ ईयर कितने बने इसमें? 4। 2 साल में कितने बने? 4। तो 40 का हाफ ईयर के हिसाब से क्या बनेगा? 20%। 20, 20, 20 और 20। इसका 20% क्या होगा बताओ? 4,000, 4,000 और 4,000। अब 4,000 का 20% क्या होगा बताओ? अब ये टोटल कितना हो गया? 8,800। 8,800 का 20% क्या होगा बताओ? बताओ भाई। 8,800 का 10% ये हो गया, एक जीरो हटा दो, 10% हो गया, दुगना कर दो, कितना हो गया? 1,760। ठीक है, अब इसको पूरे को जोड़ दो। 8,800 और 4,000 कितने हो गए? 12,800। 12,000 और एक 13,000। 13,800 और 800 और 800 कितने हो गए? 14,640। घटा दो। आ रहा? चेक कर लो।
12,800 और 1,760, 0 6 8 और 7 15 की 5 इकाई हासिल। ठीक, सही था। अब 14,560 का फिर से 20% बता दो कितना होगा, इसका 20% बताओ। है भाई 29/12, 29/12, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहां पे आ जाओ, 2 साल का लेना है 40% के हिसाब से, 40%, 40%। तो भाई इसका 40% क्या होगा बताओ। और यहां पर 8,000 का 40% क्या होगा, 3200। ठीक है, काटा पीटी कर दो तो 1 2 3 4, 16,000 तो ये निपट गए। ठीक है, अब बचा क्या है, अब बचा है हमारे पास 800, 1760, तो लिख लो भैया 800, 1760 और 29/12, इनको जोड़ो जरा, कितना आया, 2 6 और 1 7, 9 8 15, 15 और 9 24, 2 आ गई हासिल में 5, और इसमें से घटा दो 3200, कितना आ गया 2 7 2 2, 22/72 आंसर। नोट कर लो, खत्म। ठीक है भाई, तो यहां पर खत्म हो गई आपकी हाफ ईयरली। अब आप हमें यहां तक जरा एक चीज देख के बताओ, 108 सवालों में किस्त वाले सवाल छोड़ के और कोई सवाल बचा है, एक बार चेक कर लो। तो अपन लोग अब चल रहे हैं किस्तों पे। चेक करोगे, इसको बहुत छोटा बनाया जा सकता है, थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी। अब वो समझ जाओ बस। ठीक, इसको बहुत छोटा बनाया जा सकता है, ये सब कुछ नहीं बनाएंगे, एक लाइन वाले से निपटेगा ये। लेकिन बस सोचना पड़ेगा कि अंतर काहे का है। आप बैठ के सोचोगे तो एक लाइन वाला भी हो जाएगा। क्या हो गया, तुम क्या सोचोगे, अब हम बताएंगे तो तुम क्या करोगे। चलो भाई, ठीक है भाई, कोई बचा है, नहीं बचा। तो किस्तों के 2 सवाल अपन लोगों ने किए थे। चलो, किस्त वाले सवाल कहां पे थे, 52 53 ऐसे कुछ था ना नंबर। हम लोगों ने 51 और 52 कर लिए थे, याद है आप लोगों को। 53वां सवाल देखिए, पढ़ लीजिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने ये इसीलिए छोड़ के रखे थे कि आपको किस्तें जो हम बताएंगे 3 तरीकों से बताएंगे। ठीक, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे करिए। और आप लोगों ने देखा होगा किताबों में एक फॉर्मूला दिया रहता है किस्त का, तो आप जब पढ़ोगे ध्यान से तो आप वो फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे कि फॉर्मूला बनता कैसे। आपको उसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा, तो फॉर्मूला भी आपके लिए कठिन नहीं रहेगा, आप बड़े आराम से बना के कर सकते हो। ठीक, पढ़िए सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किस्त वाले सारे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, खास तौर से सीआई की किस्तें। जो आप लोग आजकल देखते हो ना, बैंक से लोन लेके किस्तें चुकाते हैं और किस्तें बराबर की आ रही हैं, बिल्कुल एक सी किस्तें चल रही हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है वो इस सवाल में आप देखोगे। पढ़ लो, 2 तरीके के सवाल अपन को पढ़ने हैं, 2 साल किस्तों में चुकाना और 3 साल की किस्तें चुकाना। आप इतने में फिर चाहे इतने साल की बना सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक, चलो पढ़ लो सवाल जल्दी से। 53, पहले ये देख लीजिए इसके आगे कितने सवाल ऐसे ही हैं।
53 के बाद 54 देखिए, ऐसे ही है कि अलग है? 53, 54 और, तो मतलब हम अगर आपको एक सवाल सिखा दें तो दो आप हमें सिखा दोगे, ऐसा है? नहीं सिखाओगे? अरे यार, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कुछ। तो मोहल्ले के आदमी हो फिर भी मना कर रहे यार, क्यों भाई? चलो देखिए, नहीं आप लोग भी हमें बहुत कुछ सिखाते हो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही हम यहाँ मुड़े तो बात कैसे की जाती है ना? फिर हम यहाँ आए तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाने, सबसे शरीफ हम थे। हम भी सीखते हैं आपसे। चलिए देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। 338 रुपए की 2 वार्षिक किस्तें देकर कहानी निपट रही है और उसमें ब्याज भी लग रहा है 8 सही 1/3% का। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 8 सही 1/3% क्या है, इसको सॉल्व करिए आप। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? 8 का 3 में गुणा 24 और 1 25/3%। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, तो 25, ठीक। तो ये कितनी बार कट गया? तो ये आ जाता है 1/12। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज की पहली क्लास देखनी पड़ेगी, याद कर लो, देख लेना। ठीक, तो ये हो गया 1/12। अगर ये दर है तो 1/12, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि इतने परसेंट की दर से चीजें बढ़ रही हैं, इतने परसेंट की दर से चीजें बढ़ रही हैं, यानी कि 1/12 बढ़ रहा है, 1/12 बढ़ रहा है। 1/12 क्या होता है? 12 है तो 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 12 से कितना हो रहा है? बात आप समझ गए? 12 से कितना हो रहा है? 12 से 13 हो रहा है। जो चीज 12 होगी वो कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। जो चीज 1 होगी वो कितनी होगी? 13/12 होगी। और अगर मान लीजिए 100 रुपए लेके गए तो क्या होगा? 100 गुणे 13/12। ये कहानी कब की है? 1 साल की। ये कहानी कब की है? 1 साल की कहानी है, ठीक। जहां समझ में नहीं आए वहीं रोक लेना, क्योंकि एक बार समझ जाओगे तो फिर गलती नहीं होगी आपसे, एक बार में पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक। अच्छा, आपको याद होगा हम ऐसे लिखते थे, अगर 1 साल हुआ तो 12 से कितना हो गया? 13 हो गया। और 2 साल हो गए तो क्या हो गया? ठीक। तो भाई जो 12 था वो 13 हुआ। तो 1 साल के लिए कहानी बनी। हम 100 रुपए लेके गए थे तो 100 रुपए कितने हो जाएंगे? 100 गुणे 13/12। मान लो 2 साल की कहानी होती तो क्या होता? पहले साल में 13/12 और फिर अगले साल में फिर 13/12। 2 साल में ये कहानी बनती। तो आप समझ गए क्या होता है? अगर कोई पैसा हम आज लें और आज की आज चुका दें तो कितने रुपए देते हैं? मान लो 100 रुपए लिए हमने, 100 रुपए आज लिए और आज दिए तो कितने देंगे? 100 के 100 देंगे। अगर हम 1 साल बाद देंगे तो कितने देंगे? 100 गुणे 13/12, क्योंकि दर हमारे 1/12 की है, 12 में 1 बढ़ जाता है तो 12 से 13 हो जाता है। तो 100 में कितना होगा? 100 रुपए इतने होके हमें देने पड़ेंगे। मान लो हमने 2 साल रख लिए तो 100 का नोट अगर तुम 1 साल तक रखोगे तो वो हो जाएगा 100 गुणे 13/12। इतना 1 साल बाद बन जाएगा। तुमने 1 साल और रोक लिया तो पूरे का 13/12 और करना पड़ेगा। तो 2 साल बाद तुम कितना दोगे? इतना दोगे। ये बात समझ में आ गई आपकी? आज आपने किसी से 100 रुपए लिए, 100 रुपए का सामान लिया, आज के आज दे दो, कितने दोगे? 100 रुपए दोगे। दर अगर आपकी यही है जो लिखी हुई है, 1 साल बाद कितने दोगे? 100 गुणे 13/12। अगर मान लो आपने 1 साल बाद नहीं दिया, आपने कहा आज भी नहीं दे रहे, हम तो देंगे 2 साल बाद, तो कितने दोगे? 100 गुणे 13/12 1 साल में बना और फिर उसका 13/12 दूसरे साल में बना। बात आ गई समझ में? अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत है? नोट कर। ये पूरा लिख लो आप, ठीक है। और जो कुछ हमने बोला है अभी उसके वीडियो के साथ इसको देखना, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोबारा कि हमने आपको क्या बताया। फिर चल रहे हैं सवाल पे, ठीक है। क्लियर है? हो गया? चलिए अब चलते हैं सवाल पे। पहला तरीका देखते हैं सवाल का, हम सवाल कैसे किया जाता है। देखिए ऐसा है
कि हमने जितने रुपए का सामान लिया था, इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति निश्चित कर्ज की राशि 338 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में देकर चुकाता है, ब्याज की दर इतनी है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो तो वह राशि कितनी थी। मान लीजिए आपकी राशि क्या थी, पी थी। आपकी राशि क्या थी, पी थी। आपने इसके दो टुकड़े किए, एक हो गया P1 और एक हो गया P2। ठीक, ये वाला टुकड़ा दर आपकी वही है जो लिखी थी, याद है ना, 1/12, यानी कि 12 में 1 बढ़ेगी, एक साल में 12 में 1 बढ़ जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम 100 रुपए लेके जाते थे और हाल के हाल दे देते तो कितने देते, 100 देते। अगर एक साल बाद देंगे तो कितने देंगे। तो जो पहली किस्त थी वो हमने कब दी, एक साल में। तो हमारे जो टोटल पैसा था उसके दो टुकड़े किए, P1 और P2। जो पहला टुकड़ा था उसको हमने एक साल बाद दिया। भाई किस्त देना कब चालू करते हैं, अभी सामान लिया पहली किस्त लो, ऐसा होता है कि अगर उसी समय जो कुछ आप देते हो वो तो डाउन पेमेंट कहलाता है। आपने सामान लिया और तुरंत कुछ दिया तो वो तो डाउन पेमेंट होता है, वो तो नगद होता है। आप एक साल बाद जो देते हो वो किस्त होती है। तो आपने एक राशि चुनी P1 और आपने कहा कि ये हम अगर आज देंगे तो P1 देंगे, आज देंगे तो कितनी देंगे, P1 देंगे। एक साल बाद देंगे तो कितनी देंगे, एक साल बाद देंगे P1 गुणे 13/12। ठीक, अब ये वाली राशि थी, ये हमने कहा हम 2 साल बाद देंगे। अगर आज देते तो कितनी होती, P2। 2 साल बाद दी तो कितनी हो गई, P2 गुणे 13/12, 13/12। ये बात आपकी समझ में आ रही है। जैसे आज आपने एक कर्जा लिया P का, आपने आज एक कर्जा लिया P का, उसके दो हिस्से हैं P1 और P2। अगर आप दोनों हिस्से आज ही चुका दो तो कर्जा पट गया, कहानी खत्म, जाओ घर। ठीक, लेकिन आपने कहा नहीं साहब हम आज नहीं देंगे, पहला हिस्सा जो P1 है वो हम कब देंगे, एक साल बाद। तो आपको कितना चुकाना पड़ेगा, P1 गुणे 13/12। ये समझ में आया। दूसरा हिस्सा जो P2 था उसे आज ही देते तो कितना देते, P2। आपने कहा नहीं हम 2 साल बाद देंगे, तो कितना देंगे। ठीक, तो एक साल बाद आप इतना पैसा दे रहे हो, सवाल में कितना दे रहे हो, 2 साल बाद इतना पैसा दे रहे हो। ये कितना दे रहे हो, जल्दी से P1 और P2 सॉल्व करके बताओ। P1 आ गया 338 गुणे 12/13 और P2 हो गया 338 गुणे 12 गुणे 12/13/13। जल्दी से सॉल्व करो, बताओ कितना कितना आया। करो भाई सत्येंद्र, बैठे क्यों। ये आ गया होगा 312 और वो आ गया होगा 288। कर लो आराम से कर लो। ठीक है, इसका मतलब हमारा हिस्सा था 312, लेकिन हमने उसको एक साल बाद चुकाया तो कितना हो गया, 338 रुपए हमें देने पड़े। दूसरा हिस्सा था हमारा 288, जब हमने उसे 2 साल बाद चुकाया तो कितने देने पड़े, 338। तो वास्तविकता में कर्जा कितने का था, इन दोनों को जोड़ दो, 600 आंसर आ गया। अब हम आपको पूरा सीधा सवाल समझाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर आपने कर्जा लिया 600 रुपए का, आपने कर्जा कितने का लिया, 600 रुपए का। अगर आप 312 और 288 रुपए आज ही चुका देते, 312 रुपए अपने एक दोस्त से मांगते, 288 एक से मांगते, वो आपकी मदद कर देते तो 600 का कर्जा आज ही चुक जाता ना, लेकिन नहीं करी। ठीक, आपने कहा 312 रुपए आज की डेट में है, हम आपको एक साल बाद देंगे, तो वो लगाएगा उस पर ब्याज। 312 रुपए पे एक साल ब्याज लग के कितना हो जाएगा, 338 रुपए। आपने पहली किस्त दे दी 338 की, आपने दिए 338, एक साल बाद चुके 338, वो एक साल पहले कितनी वैल्यू रखते थे, 312। क्लियर। दूसरी किस्त जो बनी 288 वाला जो टुकड़ा था, आपने कहा हम 2 साल बाद देंगे, तो उसने 2 साल का ब्याज लगा दिया, वो कितने बन गए, 338। ठीक, तो दूसरा हिस्सा था कितने का, 288 का, आपने 2 साल बाद चुकाया है, इसलिए आपको कितने का पड़ा। ठीक, तो आपने ये वाली जो किस्तें दी हैं इनमें ब्याज भी है और मूल भी है। वास्तविकता में मूल कितना था, 288, इसका मूल कितना था, 312। वास्तविकता में मूल कर्जा कितना था, 600। ठीक, और आप चुका के कितना आए हो, 338 रुपए की 2 किस्तें। क्लियर हो गया सवाल।
ये होती है किस्तें। बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो पूछिए। हमने बिल्कुल सिंपल किया है इसीलिए कि आपकी समझ में आ जाए। ये सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको अपनाएं, आपसे गलती नहीं होगी। और भी तरीके होते हैं, अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, क्लियर? एक तरीका और देखते हैं। चलो, भैया इसमें किसी को कुछ पूछना है? 1 मिनट का समय दे रहे हैं, पूरा तरीका देख लो, कुछ पूछना हो पूछ लो, फिर दूसरा बता रहे हैं। और दूसरे को इसमें घुसेड़ना मत, और ना दूसरे में इसको घुसेड़ना, ना इसमें दूसरे को घुसेड़ना, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, ये मत करना कि वहां ऐसा हुआ था, वहां कुछ भी हुआ हो दो, तुम्हें जो अच्छा लगे उसी से करना। ये वाला क्लियर हो गया? देख लो 1 मिनट, फिर दूसरा समझा। क्लियर? चलें। आपने सीखा था 12 कितना हो जाता है? 13। 12 कितना होता है? 13। 1 साल की बात थी ना, 2 साल की कहानी क्या थी? ठीक, तो भाई पहले साल में हमको ये किस्त देनी पड़ती, दूसरे साल में ये किस्त देनी पड़ती। आपको किस्तें बराबर दिख रही हैं क्या? यहाँ 13 गुणे 13 लिखा, यहाँ एक बार 13 लिखा, तो इसको बराबर बनाओ किस्तों को। कैसे बराबर बनाओगे? इसमें 13 का गुणा करा दो, हो जाएगी बराबर की नहीं? तो किस्त क्या बनेगी भैया? जब इसमें कराओगे तो इधर भी कराना पड़ेगा। ये क्या बनेगी? अब आप कहोगे किस्तें तो बराबर बराबर दिख रही हैं। दिख रही बराबर? जो आपकी किस्त थी वो कितने की थी? यहां पर 13 गुणे 13 कितना आया? आया। और आपकी किस्त कितने की थी? 169 बराबर, 169 बराबर, तो 1 बराबर 1 बराबर 2 हो गया, 1 बराबर 2 हो गया। 12 गुणे 12 क्या हो गया? 12 गुणे 13 क्या हो गया? टोटल कितना हो गया? 300 गुणे 2 क्या हो गया? ये कर्जा लेके आए थे। सवाल खत्म। इसमें लिखना कम है, समझना ज्यादा है। उसमें बिल्कुल आराम से करते जाओ, अपने आप आंसर आता है, वो जो पहला तरीका। ठीक है, 12 से 13 हुआ, 2 साल की कहानी थी, तो 12 गुणे 12, 13 गुणे 13 हुआ, लेकिन किस्तें तो बराबर दिख नहीं रही। तो पहले वाले में 13 का गुणा करा के लिख ली किस्त। अब किस्तें बराबर दिख रही हैं। 13 गुणे 13 169, और आपकी किस्त कितनी थी? 338। 169 338, 1 बराबर 2। अब आपको कर्जा पता करना है, तो यहाँ टोटल 144, यहाँ टोटल 156, दोनों को जोड़ो 300, और 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना कर्जा था? 600 का। कहानी खत्म हो गया। ये था आपका दूसरा तरीका। अभी एक तरीका और बताएंगे, लेकिन वो आगे जाके बताएंगे। जो फॉर्मूला आप लोग किताबों में पढ़ते हो ना, वो कैसे बन जाता है वो आगे बता देंगे। ठीक, ये दोनों तरीके समझ में आ गए। अब आपको जो अच्छा लगे उससे करना सवाल। चलो अगला सवाल करके बताओगे? अगला सवाल है 54 वाला सवाल। चलो हम ही कर दे रहे, आप लोग मत करो, उसमें कुछ नगद भी आ गया ना, हम कर दे। सवाल पढ़ लो तुम। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं, एक व्यक्ति एक मोबाइल फोन खरीदता है, 10,000 रुपए नगद देता है, 8,820 की 2 वार्षिक किस्तें देता है, ब्याज की दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की हो, तो फोन का मूल्य क्या? ठीक है, सारी चीजें आपको पता है। दर कितनी है? 5%। दर कितनी है? 5%। 5% का मतलब यानी 20 क्या बनता है? तो 1 साल में क्या होगा? मान लो कर्जा पी का था, 2 टुकड़े करो, P1 और P2। पहला टुकड़ा 1 साल बाद देंगे, तो कितना दोगे? ठीक, दूसरा टुकड़ा 2 साल बाद दोगे, कितना दोगे? ठीक, अब तुम किस्तें कितने कितने की दे रहे हो? मतलब पढ़ रहे हैं 8,000 इतनी दोगे ना पहली किस्त। दूसरी किस्त कितनी दोगे? जल्दी से P1 और P2 बताओ कितनी? P1 और P2 बताओ। P1 कितना आया? 8400। और P2 8,000 आया।
तो देखो भैया, समझो बात ध्यान से, 10,000 रुपए नगद दे आए थे, 10,000 रुपए नगद दे आए थे। पहला टुकड़ा कितने का था? 8,400 का। एक साल बाद दिया तो इतना दिया, टुकड़ा तो इतने का ही था ना। मतलब आज की आज देते तो कितने देते? 8,400 देते ना, 8,400 लिखना। और दूसरा टुकड़ा कितने का था? 8,000 का, लेकिन हमने बाद में दिया तो हमने इतने का दिया है। तो अगर आज की आज चुकाते, नगद मूल्य मोबाइल का क्या था? 10,000 रुपए, तो कैश ही दिया है। ये वाला हिस्सा कितने का था? 8,400 का। वो वाला हिस्सा कितने का था? 8,000 का। सबको उठा के जोड़ दो, आंसर हो गया। आया सवाल समझ में? बस इसमें इतना अंतर था कि 10,000 नगद दे आए थे तो वो और जोड़ना है, बस खत्म। सिंपल है बिल्कुल। आप उससे भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे। अभी एक और सिखाएंगे, फिर तुम कहोगे ये तो फॉर्मूला भी हमें आ गया, हम खुद बना लेते हैं। ठीक, अब देखो सीआई पूरा निपटा दिया अपन ने। बताओ कहीं आपको कठिन लगा पूरा सीआई? अपन ने कहीं तीर बनाया, कहीं कुछ बनाया, लेकिन अपन ने सीआई पूरा निपटाया और इतने सारे तरीके आपने सीख लिए जो आपके सीआई को मजेदार बना देंगे। बस अब आपको एक काम करना है, इसको कम से कम 2, 3, 4 बार पढ़िएगा। ठीक, आजकल क्या है कि आजकल जो कुछ आप लोग देखते हो ना, वो जो कुछ आप देखते हो वो सच नहीं होता। हम आपको साफ साफ बता दें, आजकल आप देखते होंगे कि कई सारे ऑनलाइन चल रहे ऐप कोचिंग वाले, ठीक, कई सारी ऑफलाइन कोचिंग भी हैं। वो आपसे कहेंगे 4 महीने में कोर्स खत्म, ठीक, 6 महीने में कोर्स खत्म। तो 6 महीने में सिर्फ कोर्स ही खत्म होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक, अगर आप एक चैप्टर भी डीप जाके पढ़ते हो तो डीप कैसे पढ़ा जाता है वो आपको समझ में आ रहा होगा, एक चैप्टर जिसने भी पूरा यहां पढ़ा है। ठीक है ना, कि कितने तरीके के सवाल होते हैं, कैसे कैसे सवाल होते हैं। और हम आपसे कहते हैं हमारी बात पे बिल्कुल भी भरोसा ना करें। आप शीट देखें, एक बार पूरी लगा लें, उसके बाद आप पुराने पेपर उठाएं। जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी कर रहे हो, उसके पुराने पेपर उठाएं। 5 साल के उठा लें, 6 साल के उठा लें, 10 साल के उठा लें। 10 साल आउटडेटेड हो जाता है, इसलिए 5 साल के उठा लें। 5 साल के पेपर उठाएं। आजकल इतनी अच्छी किताबें हैं कि वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको दे देते हैं। आपको किताब भी नहीं लेनी तो नेट पे जाके सर्च करिए अपने एग्जाम के नाम से, प्रीवियस ईयर पेपर और इतने साल के आपके पास आ जाएंगे। उनको डाउनलोड करिए, खोलिए, देखिए क्या आपका कोई भी टाइप बचा है जो आपने ना पढ़ा हो। आपको बहुत मुश्किल से कहीं मिलेगा ऐसा जो आपने ना पढ़ा हो, या हो सकता है वो पैटर्न आना बंद हो गया हो तो अपन ने ना पढ़ा हो। बाकी आपका जो कुछ है सब इस शीट में कवर है। सीआई जैसा चैप्टर आपने पढ़ा, बहुत कठिन चैप्टर मानते हैं लोग इसे, आपने इसको पढ़ लिया, अब आप इसके क्वेश्चन चेक कर लेना जाके। अब लेकिन सीखोगे कैसे? पर्याप्त समय देना पड़ता है। आप आम की गुठली आज लगाओ, ठीक, और कहो कि ये 2 महीने में फल आ जाएगा इसमें। अब तुम बैठ के उसमें सुबह से हम पानी डालते रहो बस, यानी अभी देखो अभी हम पानी डाल रहे हैं इसमें, अभी खाद भी डाल दी इसमें, कुछ होगा? वो गुठली सड़ जाएगी। यही होगा, होगा ना? ऐसे ही आपके सामने आप अत्याधिक अपने दिमाग को टेंशन दोगे, जबरदस्ती का प्रेशर बनाओगे तो चीजें थोड़ी होंगी। एक पर्याप्त समय चाहिए होता है तैयारी करने के लिए, ठीक है ना, वो आपको अपने आप को देना पड़ेगा। तब जो तैयारी होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। आप एक चैप्टर सुकून से पढ़ो पूरा, उसको 3-4 बार पढ़ डालो, पूरा वीडियो देखो, उसकी शीट लगाओ, दोबारा लगाओ, 5 साल के क्वेश्चन लगा लो, कुछ बचे तो हमसे पूछ लो, उसके बाद बढ़िया टेस्ट दे दो और टेस्ट में टॉप 5 में आ जाओ। फिर हम देखते हैं कहीं का क्वेश्चन आ जाए तुमसे कैसे बचता है, बचेगा ही नहीं। इतना तुम करो तो एक बार किसी भी एक चैप्टर को जो तुम्हारा मन पसंद हो उसके संग ये करके देख लो। तुम एक चैप्टर पूरा हमसे पढ़ो, चाहे मैथ का पढ़ लो चाहे रीजनिंग का पढ़ लो, पूरा पढ़ो रेगुलर आके यहीं पे बैठ के सामने। सामने बैठ के क्यों कह रहे हैं आपसे? ऑनलाइन कोर्स उन बच्चों के लिए होता है जिनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत गजब का है, बहुत गजब का। जिनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो ना, वही ऑनलाइन पढ़े तो अच्छा है। यहां पे तुम्हें कई सारी चीजें हमें देख के करनी पड़ती हैं। सीधे बैठोगे बिल्कुल, बीच बीच में हम टोकते भी रहेंगे, तुम्हें पता है हमने बात करी अभी और इनने हमें टोका, तो खड़ा भी कर दें, ठीक है ना। कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, उसके मारे आप टाइट रहते हो, फिर हम बोलते हैं, बार बार फोकस करते हैं उधर, आपका ध्यान जाता है। ऑनलाइन में ये सब चीजें नहीं होती, हमें पता ही नहीं लग रहा तुम बैठी हो कि ऐसे पढ़े हो, क्या कर रहे तुम, पढ़ भी रहे कि बीच में व्हाट्सएप भी चल रहा, पता ही नहीं। ऑनलाइन नहीं हो पाता उतना अच्छा। लेकिन अगर आप सेल्फ
डिसिप्लिन्ड आदमी हो तो आप कर सकते हो ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सही तरीका ये है कि एक बार पूरा का पूरा कोर्स आप ऑफलाइन पढ़ें, पूरा कोर्स ऑफलाइन पढ़ें, उसके बाद जब रिपीटेशन हो, उसका रिवीजन हो, तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो, आपको पता है सब। फिर आप ऑनलाइन जाएं और टेस्ट पे अपना विशेष फोकस रखो। टेस्ट में आपको सिर्फ पास नहीं होना है कि हम क्वालिफाई हो गए, क्वालिफाई हो गए तो आप आधे में आ गए, ठीक, आप काय में आ गए, आधे में। आपको जाना है टॉप 5 में, टॉप 10 में, क्योंकि यहां कंपटीशन कितने लोगों से हो रहा है, 100 लोग हो जाएंगे, ठीक, अभी तो 50 थे, 100 हो जाएंगे। जब आप पेपर देने जाओगे वहां कितने होंगे, लाखों लोग होंगे। दूसरी बात, वहां के 2 चैप्टर आएंगे, वहां आएंगे पूरे 35 एक साथ, 35 मैथ के, 35 रीजनिंग के, जीएस, हिंदी, सब एक साथ एक पेपर। समझ रहे हो, उसकी तैयारी करनी, ठीक। चलिए आगे, कुछ पूछना है इसमें? अगला सवाल पढ़ो। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद ली भैया उसने, ठीक है, नगद कितने दिया है, 16,224। अच्छा, 2 किस्तें दे दी, 4% की दर है, ठीक है। 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है 1/25, यानी कि जो चीज 25 होगी 1 साल में क्या बनेगी, 26। बात क्लियर है? तो आपके जो कर्जा था वो कितने का था, पी का था, 16,224 देने के बाद कर्जा पी का बचा था, इसके 2 टुकड़े कर दिए, P1 और P2। पहला टुकड़ा 1 साल बाद किया तो, दूसरा टुकड़ा 2 साल बाद। बताओ कोई दिक्कत आ रही है आपको किस्तों में? बड़े कठिन सवाल लगते होंगे किस्तों के, बताओ कहीं कोई कठिनाई लग रही हो आपको? ये हो गया, ये कितने के बराबर है, इतना ही है। पढ़ो सवाल पढ़ो। क्या? अरे पढ़ो तो यार सवाल। शेष धनराशि को नगद भुगतान के बराबर, यही तो है, 16,224 ही दे रहा है, और यहाँ पे भी 16,224 ही दे रहा है। कितना अच्छा सवाल बनाया उन्होंने। अब आप हमें बताओ P1 क्या आया, और यहां से बताओ P2 क्या आया, जल्दी से बताओ। शुभम बताओ कितना आया? बताइए P1 और P2। संगप्रीत, P1 आंसर आया? P1 तो बताओ, आंसर कहां से आ गया? नहीं, उस वाले से नहीं कराना ना, वैसे ही कराना, वो वाला तुम्हारा था, ये वाला हमारा है। 15,600 P1 है, ये कितना 15,000 है? हमें तो पता था, पूछ रहे थे। 15,600, 15,000, 16,224, जोड़ दो सबको, सबको जोड़ो, 46,800। शाबाश, बहुत। ये है आपका आंसर। सवाल समझ लें एक बार। एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदी, इतने दे दिए नगद, अलग रख लो। जो कर्जा बचा उसे 2 टुकड़ों में बांटा, एक टुकड़ा P1, एक टुकड़ा P2। P1 टुकड़ा दिया कितने साल बाद, 1 साल बाद, वही थी किस्त के बराबर राशि, और P2 दिया 2 साल बाद। तो P1 एक्चुअल में कितना होगा, 15,600, P2 एक्चुअल में कितना होगा, 15,000, और दे के कितने आए थे, ये लिखा था, कितना था, 16,224। तो टोटल कितने की थी मोटरसाइकिल, इतने की। क्लियर है? ये किस्तों के सवाल आपके 3 ये निपट गए। अब कहां से हैं किस्तों के सवाल और?